जय बद्री विशाल दोस्तों मैं भगवान बद्रीनाथ से यही कामना करता हूँ आप जहां भी हो कुशल मंगल से हो और आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो पे। दोस्तों उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल में हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही जो है यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों मेरे हर वीडियो का ज्ञान अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें और साथ ही अपने मोबाइल की स्क्रीन पे मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है जन्माष्टमी विशेष है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो दोस्तों बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का मुहूर्त पे। तो कलयुग को शुरू हुए 5251वां वर्ष पूरे हो चुके हैं और भगवान कृष्ण का जो है कहीं कहीं मानते हैं कि 5251वां जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। भगवान की पूजा का पूजा का जो समय है वह होगा रात्रि 11:59 से और 12:43 तक। समय की कुल अवधि होगी 44 मिनट। दाई हांडी मंगलवार को 27 अगस्त 2024 को होगी। दोस्तों धर्मशास्त्र के अनुसार पारण समय 27 अगस्त की दोपहर 3:48 के बाद हो। पारण के दिन रोहिणी नक्षत्र का समाप्ति काल जो है 3:38 तक होगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कहीं कहीं लिखा गया है कि रोहिणी नक्षत्र में जो है पारण नहीं करना चाहिए। पारण के दिन अष्टमी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है। धर्मशास्त्र के अनुसार वैकल्पिक पारण समय है 27 अगस्त 2024 को सुबह 5:54 के बाद है। देव पूजा विसर्जन आदि के बाद अगले दिन सूर्योदय पर पारण किया जा सकता है, यदि आप दोपहर तक पारण नहीं कर सकते तो। दोस्तों वर्तमान समाज में प्रचलित पारण समय जो माना गया है उसके अनुसार 26 अगस्त यानी कि 26 और 27 अगस्त के बीच की रात के 12:43 के बाद पारण का समय है। रात को भी पारण कर सकते हैं। भारत में कई स्थानों पर पारण निश्चिता यानी हिंदू मध्य रात्रि के बाद ही किया जाता है। दोस्तों जो मध्य रात्रि का जो क्षण होगा जिसमें सर्वत्र भारत में भगवान के जन्मोत्सव मनाया जाएगा वो होगा 12:21। चंद्रमा जो उदय होंगे वो होंगे 11:16 पे। दोस्तों अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ होगा वह 26 की सुबह 5:39 से होगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति जो है 2:27 की सुबह 2:19 को। दोस्तों रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ जो होगा वो जो 26 की दोपहर
3:55 से होगा और रोहिणी नक्षत्र जो समाप्ति होगा 27 के दोपहर 3:18 पे होगा। दोस्तों बात करते हैं आगे व्रत के विषय में। भक्त लोग जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व केवल एक ही समय भोजन करते हैं। व्रत वाले दिन पूर्व केवल एक ही समय भोजन करना है। व्रत वाले दिन जो है स्नान दान आदि से निवृत्त होने के पश्चात भक्त लोग पूरे दिन उपवास रखकर अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्ति तक होने के पश्चात व्रत का पारण कर संकल्प लेते हैं। कुछ कृष्ण भक्त मात्र रोहिणी नक्षत्र अथवा मात्र अष्टमी तिथि के पश्चात व्रत का पारण कर लेते हैं। वहीं संकल्प प्रातः काल के समय लिया जाता है और संकल्प के साथ ही अहोरात्र का व्रत आरंभ हो जाता है। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण पूजा निश्चित समय पर की जाती है। वैदिक समय गणना के अनुसार निश्चित मध्य रात्रि का समय होता है। निश्चित समय पर भक्त लोग श्री बाल कृष्ण भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और विस्तृत विधि विधान पूजा षोडशोपचार अथवा उपलब्ध सामग्री के माध्यम से की जाती है। जन्माष्टमी की विस्तृत पूजा विधि वैदिक मंत्रों के साथ जन्माष्टमी पूजा विधि के द्वारा संपन्न होती है। दोस्तों बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत के नियम के। तो एकादशी उपवास के दौरान पालन किए जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी किए जाने चाहिए। अतः जन्माष्टमी के व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए और जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही तोड़े जाए तो उत्तम होता है, जिसे जन्माष्टमी के पारण समय से जाना जाता है। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के बाद सर्वोत्तम माना गया है। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते तो पारण किसी एक के समाप्त होने के पश्चात ही किया जा सकता है। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता तब जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में व्रती को किसी एक के समाप्त होने के बाद ही अपना व्रत संपन्न करना होता है। अतः अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अंत के समय आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 संपूर्ण दिनों तक प्रचलित हो सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार जो श्रद्धालु जन लगातार 2 दिनों तक व्रत करने में समर्थ नहीं है वो जन्माष्टमी के अगले दिन ही सूर्योदय के पश्चात व्रत तोड़ सकते हैं। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी और गोकुलाष्टमी अष्टमी रोहिणी अथवा श्री कृष्ण जयंती या श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 2 अलग अलग दिनों के विषय में बातें आती है तो अधिकतर कृष्ण जन्माष्टमी 2 अलग अलग दिनों पर हो जाती है। जब ऐसा होता है तब पहले दिन वाली जन्माष्टमी स्मार्त संप्रदाय के लोगों के लिए और दूसरे दिन वाली जन्माष्टमी वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए मान्य होती है। दोस्तों जो लोग वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी नहीं होते वे स्मार्त संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। स्मार्त अनुयायियों के लिए हिंदू ग्रंथ धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में जन्माष्टमी के दिन को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट नियम है। श्रद्धालु जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं उनको जन्माष्टमी के दिन का निर्णय हिंदू ग्रंथ में बताए गए नियमों के आधार पर करना चाहिए। वैसे तो श्रीमद्भागवत कथा में जो है जन्माष्टमी का पूरा निर्णय बताया गया है। सुखदेव जी ने कहा है कि अष्टमी तिथि है मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र और उच्च राशि के चंद्रमा में भगवान का प्राकट्य हुआ था।
परंतु अलग अलग ग्रंथों के अनुसार निर्णय सिंधु के अनुसार जो है एकादशी का उपवास एक अच्छा उदाहरण। एकादशी की भांति इसका उपवास करना चाहिए। एकादशी के व्रत को करने के लिए स्मार्त और वैष्णव संप्रदायों के अलग अलग नियम होते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु एकादशी के अलग अलग नियमों के बारे में जानते हैं, परंतु जन्माष्टमी के अलग अलग नियमों से अनभिज्ञ होते हैं। अलग अलग नियमों की वजह से न केवल एकादशी के दिनों में बल्कि जन्माष्टमी और रामनवमी के दिनों में भी एक दिन का अंतर होता है। दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्रों को प्राथमिकता देते हैं। वे कभी सप्तमी तिथि के दिन जन्माष्टमी नहीं मनाते। वैष्णव नियमों के अनुसार हिंदू कैलेंडर में जन्माष्टमी का दिन अथवा अष्टमी अथवा नवमी तिथि पर ही पड़ता है। जन्माष्टमी का दिन तय करने के लिए स्मार्त संप्रदाय द्वारा अनुगमन किए जाने वाले नियम अधिक जटिल होते हैं। इन नियमों में मध्य रात्रि में अष्टमी को ही सर्वोत्तम माना गया है, जो कि हिंदू अर्धरात्रि का समय को प्राथमिकता दी जाती है। जिस दिन अष्टमी आधी रात के समय व्याप्त होती है, चंद्रोदय के समय व्याप्त होती है, उस दिन को प्राथमिकता दी जाती है स्मार्त में। और इन नियमों में रोहिणी नक्षत्र को सम्मिलित करने के लिए कुछ और नियम जोड़े जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन का अंतिम निर्धारण निश्चिता काल के समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोजन के आधार पर किया जाता है। स्मार्त नियमों के अनुसार हिंदू कैलेंडर में जन्माष्टमी का दिन हमेशा सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि के दिन पड़ता है। यह वीडियो स्मार्त संप्रदाय के साथ ही वैष्णव संप्रदाय के लिए भी मान्य है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी संपूर्ण वीडियो देखी है। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपसे कहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे आप पहली बार देख रहे हैं या शुरू से देखते आए हैं। और साथ ही मेरी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उस वीडियो को अपने मोबाइल की स्क्रीन में नोटिफिकेशन के रूप में शीघ्र प्राप्त करने के लिए या सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने सुझाव देने के लिए और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, प्रशंसा बढ़ाने के लिए कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो है शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसा करने से आप हमेशा के लिए मेरे इस चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद बसलियाल के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद।